सिर्फ 10 मिनट में सही ऐप पर फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर अकाउंट ओपनिंग के टाइम एक भी गलती हो गई तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है या वेरिफिकेशन डिले हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको सही ऐप में अकाउंट ओपनिंग का कंप्लीट लेटेस्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। अब एप्लीकेशन ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज आएगा। यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है। हम यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे आपको गेट स्टार्टेड पर टैप कर देना है और यहाँ पर ओटीपी एंटर करके सबमिट कर देना है। अब देखिए दोस्तों, मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी ईमेल वेरीफाई करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो आपको आपकी ईमेल वेरीफाई करना जरूरी है। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, कंटिन्यू विद गूगल पर टैप करना है और यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी सेलेक्ट करना है जो भी आप सही एप्लीकेशन में वेरीफाई करना चाहते हो। और दोस्तों, अगर आपको मैन्युअली ईमेल टाइप करना है तो आपको नीचे कंटिन्यू विद ईमेल का ऑप्शन दिखाई देता है। इस ऑप्शन पर टैप करके आपको सिंपल यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करना है और उसके बाद प्रोसीड पर टैप कर देना है। लेकिन ये सबसे इजी ऑप्शन है तो मैं इसीलिए कंटिन्यू विद गूगल का ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और मेरी जो 3rd नंबर की जीमेल है उसे ही सेलेक्ट करूंगा। अब जीमेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सही एप्लीकेशन को अलाउ कर देना है। उसके लिए आपको एग्री एंड शेयर पर टैप कर देना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ पर्सनल डिटेल फिल करनी होती है, क्योंकि सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो आपका जो भी ऑक्यूपेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे अभी मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं सिंपल बिजनेस सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर एनुअल इनकम सेलेक्ट करना है कि आपकी 1 साल की इनकम कितनी है। यहाँ पर अप्रोक्स अमाउंट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरी अगर 5 लाख से 10 लाख तक है तो मैं यहाँ पर 5 लाख से 10 लाख सेलेक्ट करूंगा। आपकी जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको आपका मैरिड स्टेटस यहाँ पर बताना है कि आप सिंगल हो या मैरिड हो। अब मैं सिंगल हूँ तो मैं सिंगल सेलेक्ट करूंगा। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सेलेक्ट कर लेना। सारी पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद एक बार आपको चेक कर लेना है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन सही से फिल कर ली है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर टैप कर देना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बताना है कि अगर आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। और अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देता है नो एक्सपीरियंस। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ट्रांसफर माई अनयूज्ड फंड्स टू माई बैंक। तो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड सेलेक्ट करना होता है कि आपको कितने दिनों के बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजना है। जैसे मुझे 1 महीने के बाद, तो मैंने यहाँ पर 30 दिन का टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लिया। इससे अब क्या होगा कि जो भी अमाउंट मेरे इस सही एप्लीकेशन में 1 महीने तक यूज नहीं होगी वो ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर टाइम पीरियड सेलेक्ट करने के बाद और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको प्रोसीड बटन पर टैप कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको आपकी जो पैन डिटेल है उसे कंफर्म करना होता है। ये मैंडेटरी है डीमैट अकाउंट बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ फिल कर दिया है। जैसे मेरा नाम फिल कर दिया, पैन नंबर फिल कर दिया और डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देता है इनकरेक्ट एंटर मैन्युअली। इस ऑप्शन पर आपको टैप करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर सारी डिटेल्स चेंज कर सकते हो। एक बार पूरी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सिंपल कंफर्म एंड प्रोसीड पर टैप करना है। उसके बाद दोस्तों, आपका जो पैन डिटेल है वो वेरीफाई होता है। इसमें कुछ समय लग सकता है। अब दोस्तों, सही एप्लीकेशन में फंड ऐड करने के लिए, फंड को विड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करना है। अब बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर 2 तरीके देखने को मिल जाते हैं। एक होता है कि आप डायरेक्टली मैन्युअली बैंक की डिटेल्स ऐड कर सकते हो। उसके लिए सिंपल आपको ऐड बैंक डिटेल्स पर टैप करना है और यहाँ पर मैन्युअली अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंटर कर देना है। और जो भी आपका अकाउंट टाइप है, सेविंग हो या करंट हो, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और सबमिट एंड वेरीफाई पर टैप कर देना है। और जो दूसरा तरीका है ना दोस्तों, वो है कि आपको UPI से पेमेंट करना है 1 रुपए की। जो भी अकाउंट आपको सही एप्लीकेशन में वेरीफाई करना है ना, उसी अकाउंट से आपको 1 रुपए की पेमेंट करना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, कोई भी एक UPI सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं एग्जांपल के लिए फोन पे को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको वेरीफाई यूजिंग UPI पर टैप करना है। अब आपको आपका बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, जो भी बैंक अकाउंट आपको वेरीफाई करना है सही एप्लीकेशन में। अब मुझे ये 2 नंबर वाला बैंक वेरीफाई करना है, तो इसके लिए मैंने 2 नंबर को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमारा 1 रुपए का अमाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद सिंपल नीचे पे पर टैप कर देना है।
पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर केवाईसी डिटेल कंफर्म करना है, जैसे कि आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है दोस्तों। अगर वो नहीं आता है तो आप अपडेट डिटेल्स पर टैप करके चेंजेस कर सकते हो। अब मेरी डिटेल्स तो सही है, इसके लिए मैं कंफर्म एंड प्रोसीड पर टैप करूंगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज आएगा। यहाँ पर आपको केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए सेल्फी लेना है। तो सेल्फी लेने के लिए सिंपल आपको नीचे प्रोसीड पर टैप करना है, कैमरा को परमिशन देनी है, लोकेशन भी एक बार के लिए आपको सिलेक्ट कर लेना है। सर्कल में एक बार आपका फेस पूरा फिट हो गया तो आपको नीचे कैप्चर बटन पर टैप कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज आता है। यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपको अभी ऐड करना है तो सिंपल नीचे ऐड नाउ ऑप्शन पर टैप करना है, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर डू इट लेटर पर टैप करके आप नॉमिनी को बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो सिंपल मैं अभी डू इट लेटर पर टैप करता हूँ। अब दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पर आपकी सिग्नेचर ड्रॉ करना है। सिग्नेचर ड्रॉ करने के बाद सिंपल आपको नीचे प्रोसीड पर टैप कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी लास्ट स्टेप आती है ई साइन करने की। तो आपको डिजी लॉकर से ई साइन करना होता है। जब आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज आता है, यहाँ पर आपको साइन नाउ पर टैप करना है। तो ई साइन करने के लिए आपको आपका आधार नंबर इस वाले बॉक्स में एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद सिंपल यहाँ पर जो गेट ओटीपी का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उन्हें एक्सेप्ट करना है एंड कंटिन्यू पर टैप कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर टैप करोगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपल नीचे वेरीफाई ओटीपी पर टैप करना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपका करंट स्टेटस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपका जो एक्टिवेशन है वो प्रोग्रेस में है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अभी वेटिंग में है। ये स्टेटस अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आपको यहाँ पर वेट करना है। तो यहाँ पर आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि करंट स्टेटस क्या है। सिंपल आपको यहाँ पर टैप करना है तो आपका जो एप्लीकेशन का स्टेटस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए, केवाईसी वेरीफाइड हो गई। यहाँ पर कुछ अप्रूवल लगते हैं दोस्तों, CDSL से, NSE से, BSE से। ये तीनों अप्रूवल आने के बाद आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना वो सेटअप हो जाता है। तो तब तक के लिए आपको वेट करना है। पूरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट सही एप्लीकेशन में बन जाता है। यहाँ पर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन योर सही अकाउंट इज रेडी इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देती है। इसके बाद नीचे आपको सेट योर सही पिन पर टैप करना है एंड यहाँ पर आपको आपका पिन सेट कर लेना है, ताकि जब भी आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन करो तब आप इस पिन को एंटर करके लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर पिन भी सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब आप सही एप्लीकेशन को यूज करना शुरू कर सकते हो। सिंपल आपको स्टार्ट यूजिंग सही पर टैप कर देना है। आपका इस एप्लीकेशन पर अकाउंट बन चुका है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग एप्स की लेटेस्ट गाइड्स रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। अगर अकाउंट ओपनिंग करने में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताएं।